दोस्तों जुलाई महीने के ऑटो के डेटा आ चुके हैं और ये ऑटो के वॉल्यूम डेटा से हमें अनुमान मिलता है कि इनके नतीजे आने वाले समय में कैसे आएंगे। अभी जैसे अप्रैल में जून के नतीजे तो ऑलरेडी आ गए हैं, क्वार्टर वन रिजल्ट आपको पता चल चुका है। पर ये आपको पता कब चला? 3 महीने बाद। मंथ वाइज मंथ जब डेटा आपके पास आते हैं तो थोड़ा ट्रेंड भी हमें पता चलता है। अभी जो लेटेस्ट जुलाई के डेटा आए उसके हिसाब से दोस्तों मंथ ऑन मंथ इस साल की जुलाई को अगर हम पिछले साल की जुलाई से कंपेयर करें तो टोटल मोटर व्हीकल में 8% का फॉल देखा गया है। 8% से दोस्तों वॉल्यूम गिरे यानी कम बिक्री हुई है। तो इससे हमें तैयार रहना चाहिए दोस्तों। क्वार्टर वन में वैसे भी म्यूटेड है ऑटो, राइट। जुलाई महीना भी टोटल वॉल्यूम तो आपके गिरे हुए ही है। इसमें दोस्तों 3 व्हीलर और कॉमर्शियल व्हीकल ये ऐसे सेगमेंट है जो पॉजिटिव रहे, मतलब टोटल ऑटो नेगेटिव, पर 3 व्हीलर 80% से और कॉमर्शियल व्हीकल 20% से बड़ा है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें है। इससे आप अनुमान लगा पाओगे कौन सी के रिजल्ट कैसे आएंगे। रिजल्ट यानी सेल्फ रिजल्ट, प्रॉफिट तो बाद में बात हो। 2 व्हीलर, पैसेंजर व्हीलर और ट्रैक्टर, इन तीनों में भी दोस्तों 11%, 5% और 28% से वॉल्यूम फॉल देखे गए। अब चलो दोस्तों ये तो लेटेस्ट बात है, लेकिन प्री कोविड क्या? आप देख रहे हो भारत का प्री कोविड जीडीपी से पोस्ट कोविड जीडीपी ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया है। कई सेक्टर हमारे बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। उसके मुकाबले अगर हम ऑटो सेक्टर देखें तो ऑटो में अभी प्री कोविड यानी कौन सा साल होगा दोस्तों? 2019। तो प्री कोविड 2019 से अगर हम अभी कंपेयर करें तो दोस्तों प्री कोविड के हिसाब से भी टोटल वॉल्यूम 20% अभी भी डाउन है। तो ऑटो दोस्तों दूसरे सेक्टर की तरफ पूरा रिकवर नहीं हुआ है। इसमें पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर 19% और 7% के ग्रोथ के साथ है, राइट। हमने अभी देखा पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर जून महीने में कम वॉल्यूम है, लेकिन प्री कोविड देखे तो ये कोविड से पहले जो बिक्री थी उससे कम 19% और 7% का प्लस पॉजिटिव रहा है। बाकी दूसरे जितने भी सेगमेंट है, सब सेगमेंट जैसे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल, ये सारे दोस्तों 28%, 15% और 4% के साथ कम वॉल्यूम के साथ लाल रंग में है। प्री कोविड जुलाई, पोस्ट कोविड जुलाई। दोस्तों ज्यादातर राज्यों में जुलाई में अनियमित मानसून, इरेटिक मानसून देखा गया, जबकि पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत को प्रमुख रूप से अधिक वर्षा का सामना करना पड़ा। गंगा के मैदानी इलाकों और पूर्व भारत में देखा गया है कम वर्षा। फ्रेंड्स, इरेटिक मानसून also led to decreased kharif sowing as area under paddy dipped by 13%, 13% से दोस्तों कम हुआ जुलाई के एंड तक। ट्रैक्टर के सेल्स जो पिछले महीने तक बहुत अच्छे दिख रहे थे, ट्रैक्टर के सेल्स भी जून जुलाई महीने में डिप हुए दोस्तों। और दोस्तों जले पे नमक, ताइवान और चाइना के बीच में जो खींचतान का खतरा हुआ है, एक बार फिर मुश्किल से सेमीकंडक्टर 1.5-2 साल बाद थोड़ा थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा था। ये खींचतान से सेमीकंडक्टर में कमी आने का एक खतरा रह सकता है, क्योंकि ताइवान मेजर प्रोड्यूसर है। अब दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि जुलाई महीने में 8% से जो ऑटो के सेल्स गिरे हैं, ये इसलिए क्योंकि नॉर्मली भी जुलाई महीना वीक रहता है, क्योंकि अगस्त से वापस फेस्टिव सीजन चालू होता है। लेकिन हमने कहा मंथ टू मंथ गिना है, हम तो ईयर ऑन ईयर देख रहे। हमने पिछले साल के जुलाई को इस साल के जुलाई से कंपेयर किया तो भी वॉल्यूम आपके 8% तो कम है। पिछले साल का भी जुलाई वीक होगा ना, तो वो वीक जुलाई के सामने ये जुलाई ज्यादा वीक है दोस्तों। इसके सामने हमने ये भी बात कर दी कि प्री कोविड लेवल से 20% वॉल्यूम डाउन है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में डिमांड जबरदस्त है, नहीं है दोस्तों, म्यूटेड है दोस्तों। ओवरऑल रूरल इंडिया के अंडर परफॉर्मेंस के कारण 2 व्हीलर में हमने डिमांड कम देखी, और उसमें महंगाई की मार, इरेटिक मॉनसून
और हाई कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, इन सारी चीजों की वजह से ऑटो के ओवरऑल वॉल्यूम कम हुए हैं। अब इससे अपने को अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कौन सी कंपनी के Q2 के रिजल्ट कैसे आएंगे। हम लोग अभी एक एक करके कंपनी वाइज भी डेटा देखते हैं, राइट। दोस्तों, 3 व्हीलर स्पेस में डिमांड में सुधार देखा जा रहा है, लेकिन प्री कोविड लेवल को भी हमने पार नहीं किया, ये भी ध्यान रखें। लेकिन नियर टर्म में डिमांड अच्छी है और ये डिमांड ज्यादा आई है ई रिक्शा के द्वारा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल काम कर रहे हैं। उसके साथ एक और चीज समझ में आती है कि जब आपकी 3 व्हीलर स्पेस बढ़ती जा रही है, मतलब पैसेंजर रोड पे निकल चुके हैं और प्री हमने जो कोविड का जो फियर था, वो कोविड के फियर से अभी भारत बाहर निकलने लगा है, मोबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा कॉमर्शियल व्हीकल रिटेल फिगर भी बहुत ही डिमांड में दिख रहे हैं। गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के कारण कंपनीज कॉमर्शियल व्हीकल पे स्पेंड कर रही है, ऐसा दिख रहा है। उसके अलावा दोस्तों, बसेस सेगमेंट में भी डिमांड वापस आई है, क्योंकि वापस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल चुकी है, सब कंपनियां बड़ी बड़ी ओपन हो चुकी है, ऑफिस खुल चुकी है। तो इससे क्या है, आपके बसेस के डिमांड में भी इंप्रूवमेंट आया है। दोस्तों, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट एक ड्रीम रन विटनेस कर रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2019 यानी प्री कोविड लेवल के ऊपर है। अभी फिलहाल जुलाई की फिगर आपकी अच्छी नहीं है, एकदम नियर टर्म पूरा है, पर ये प्री कोविड से तो दोस्तों आगे है। इंडस्ट्री दोस्तों कंटिन्यूसली नए नए मॉडल लॉन्च करती जा रही है। स्पेशली आपने देखा होगा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में काफी मॉडल आ रहे हैं। तो इसके साथ अभी तक जो थोड़ी देखो डिमांड थी, लेकिन कंपनियां प्रोवाइड भी नहीं कर पा रही थी सेमीकंडक्टर के इशू के द्वारा। तो अभी आने वाले समय में अगर डिमांड को भी पूरा सप्लाई कर सके, तो ये जो लोगों का वेटिंग पीरियड भी दोस्तों कम हो जाएगा, ये भी डिमांड को बूस्ट कर सकता है। दोस्तों, ओवरऑल नियर टर्म अगर हम देखें ऑटो सेक्टर के लिए, तो कोविड का खतरा टला नहीं था। देखो, वैसे भी कोविड के बाद कुछ पूरे खड़े नहीं हुए थे, पर कोविड का खतरा टला नहीं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध आ गया। और अभी रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद दुनिया एक बार फिर ताइवान चीन युद्ध के खतरे का सामना कर रही है, जिसके रिजल्ट में सेमीकंडक्टर की कमी का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है, क्योंकि चिप बनाने वाली कंपनी TSMC, जो मेजर पूरे दुनिया को सबसे बड़ी चिप प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी है, TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने लाल झंडा यानी रेड फ्लैग दिखा दिया है कि अगर युद्ध होता है ताइवान और चाइना का, तो ये आपकी जो कंपनी है TSMC वो नॉन ऑपरेटेबल रूप से हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर का खतरा दुनिया भर में आ सकता है। चलो, ऑटो सेक्टर ये अनुमान कर सकता है कि फेस्टिव सीजन बढ़िया रहे, क्योंकि लोगों का देखो इंडिया का GDP बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले फेस्टिव सीजन अच्छे रहे। अभी तक अच्छे नहीं है, ये जो 4 महीने गए वो एवरेज है, राइट। अब दोस्तों, हमने ये तो देखा कि ओवरऑल वॉल्यूम डाउन है, पर सेगमेंट वाइज कंपनी वाइज भी देख लेते हैं कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले 2 व्हीलर के अगर हम डेटा देखें दोस्तों, तो अभी के जुलाई के जो डेटा आए, जुलाई के ये डेटा हमने आपको बताया कि 11% से 2 व्हीलर के बिजनेस डाउन है, 11% से, राइट। अगर कोविड से कंपेयर करें तो अभी भी प्री कोविड लेवल से 72% ही टर्नओवर हो रहा है। तो प्री कोविड लेवल से अभी भी आपका वॉल्यूम डाउन आ रहा है। 2019 के जुलाई में करीबन 14 लाख व्हीकल की बिक्री के सामने ये जुलाई में खाली 1 लाख व्हीकल की बिक्री हुई है, राइट। तो इससे क्लियर है कि जुलाई टू जुलाई बुरा हाल है, लेकिन खाली जुलाई महीना नहीं देखना है। ये साल में हम लोग हैं, हम फाइनेंशियल 2023 में है, राइट। तो ये साल में कैलेंडर ईयर देखो तो अभी 22 साल है, राइट। अगर आप साल की शुरुआत देखो तो Q1 में फेज इफेक्ट की वजह से, मतलब पहले कोविड की वेव 2 थी, उससे पहले वेव 1 थी, तो Q1 में दोनों ही समय ज्यादातर लॉकडाउन था। अब हुआ क्या, इसकी वजह से आप ओवरऑल अप्रैल मई जून तीनों महीने देखो तो Q1 में हमने इस साल पिछले साल के मुकाबले 60% ग्रोथ देखा। तो एक चीज तय थी
कि हम पिछले साल से इस साल तक अच्छा कर रहे थे। जुलाई का अच्छा डेटा नहीं है, -11, पर फिर भी आप अगर ट्रेल बेस पे पूरा साल देख, चारों महीने को मिला के, तो अभी भी आपका टू व्हीलर पिछले साल के मुकाबले 36% ग्रोथ में है। प्री कोविड लेवल से नीचे ही है, क्योंकि 4 महीने में पिछले साल करीबन 55 लाख टू व्हीलर बिके थे, ये साल खाली 46 लाख व्हीकल बिके हैं। तो हम है कोविड लेवल के नीचे, लाइफ टाइम हाई सेल्स या वॉल्यूम नहीं है, और पिछले साल के मुकाबले अच्छा है, राइट। तो इसकी इफेक्ट आपके टू व्हीलर कंपनियों पे भी होगी। दोस्तों आपने देखा है कि ज्यादातर कंपनियां निफ्टी के काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि उनके टर्नओवर ज्यादा है। पर टू व्हीलर के केस में हम देखें तो अभी प्री कोविड लेवल से टर्नओवर कम है टू व्हीलर का। तो टू व्हीलर में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, चलो बताओ चैट बॉक्स में सबसे बड़ा खिलाड़ी नंबर 1 टू व्हीलर में कौन है? यस यस, चैट बॉक्स प्लीज ओपन। मैं कंटिन्यू तो करता ही हूं, पर जवाब तो दे दो पहले। ओके बताओ। देखो, टू व्हीलर सेगमेंट में खिलाड़ी नंबर 1 है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का मार्केट शेयर पिछले जुलाई में 35% था। ये बरसों से लीडर है दोस्तों। 35% इंडियन डोमेस्टिक टू व्हीलर में इनका मार्केट शेयर। दूसरे नंबर पे होंडा आता है 24% पे। अगर इस साल आप कंपेयर करो तो हीरो मोटोकॉर्प की पिछले साल के 4 लाख के सामने इस बार 3.20 लाख की बिक्री हुई है, जो कि काफी कम है। सेल्स अच्छा नहीं है जुलाई महीने का, ओवरऑल ऑटो का, टू व्हीलर का और हीरो का। हम मार्केट शेयर भी देखें तो 35 के सामने 32%, यानी हीरो मोटर का मार्केट शेयर डिक्रीज हुआ है। इसकी इफेक्ट आप हीरो मोटर के रेवेन्यू पे और भाव पे भी देख ही रहे हो। होंडा एक ऐसी कंपनी है जो अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने में सक्षम, राइट। तो होंडा अच्छा कर रही है, पर ये लिस्टेड कंपनी नहीं है इंडिया में। पिछले साल 24.5 का मार्केट शेयर 26 का। उसके साथ ही जो तीसरे नंबर की कंपनी आपकी टीवीएस, ये पिछले साल 14.6 थे, इस साल इन्होंने भी मार्केट शेयर बढ़ाया, राइट। और चौथी बजाज ऑटो टू व्हीलर सेगमेंट डोमेस्टिक मार्केट 12 का 9% हुआ है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हीरो और बजाज दोनों का मार्केट शेयर डिक्रीज हुआ है इन द मंथ ऑफ जुलाई। होंडा और टीवीएस का मार्केट इंक्रीज हुआ है इन द मंथ ऑफ जुलाई। वी आर गोइंग टू सी इट्स रिएक्शन इन मार्केट। पर ये याद रखें, ये जो कंपनियां हैं, जैसे हीरो टू व्हीलर की ही है, डोमेस्टिक है। टीवीएस मोटर टू व्हीलर एंड डोमेस्टिक, मेजर टर्नओवर फ्रॉम टू व्हीलर एंड डोमेस्टिक। बजाज का मेजर टर्नओवर टू व्हीलर और डोमेस्टिक नहीं है। एक तो इनका आधा धंधा तो बाहर से आ रहा है, तो एक्सपोर्ट में तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। थ्री व्हीलर इनका बड़ा बिजनेस है। तो खाली टू व्हीलर देखो तो इसमें बजाज वीक है, राइट। इसी प्रकार से आप लोगों के दिमाग में ये भी होगा ई व्हीकल क्या कर रहा है। तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि ये जो मार्केट शेयर कम हुआ है, इस मार्केट शेयर को कम करने में ई व्हीकल का भी योगदान है। आप देख सकते हो कई ई व्हीकल जो है कार्यरत, वो मार्केट शेयर बढ़ा रहे। जैसे देखो यहाँ रियो रॉयल एनफील्ड, यही व्हीकल नहीं पर आपका रॉयल एनफील्ड यानी एशर, राइट, इनका भी मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है। सो दैट्स ग्रेट। अब हीरो का इलेक्ट्रिक व्हीकल का देखो, बिक्री 2500 के सामने 8000 पहुंच गई, मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ। एम्पर जो सेकंड नंबर की ई व्हीकल में आती है, 6000 व्हीकल बेचे, जबरदस्त तगड़ा मार्केट कैप। ओला 3500, पिछले साल तो थे ही नहीं, तो इन्होंने बढ़िया बिक्री की है दोस्तों। 34% का मार्केट शेयर ओवरऑल व्हीकल में इनका आ गया है। फिर आता है क्लासिक, पियागो, रिवोल्ट, ये एथर का भी बड़ा नाम, 1100 व्हीकल लेकिन उन्होंने बेचे हैं पिछले साल 1800 से। तो देखो नाम बड़ा है, और ये साल इनकी बिक्री कम हुई है पिछले साल के मुकाबले, राइट। और बाकी पूरी लाइन है, बिंग, इंडिया ना, ओकाया ना, प्योर एनर्जी और दूसरे सारे मिलके, राइट। तो हमको यहां से ट्रिगर होना चाहिए कि ई व्हीकल की बिक्री बढ़ रही है, और टू व्हीलर में हीरो और बजाज का मार्केट शेयर कम हुआ है। ये दोनों कंपनियों के लिए अच्छी बात नहीं है। ऑलराइट। अब दोस्तों जैसा अभी हमने टू व्हीलर का डेटा देखा, हर एक सेक्टर में ये ध्यान रखने का कि बड़ा खिलाड़ी कौन है, मतलब बिगेस्ट प्लेयर कौन है। जैसे टू व्हीलर का बड़ा खिलाड़ी हीरो मोटर है, जिसके पास 35% मार्केट शेयर है। तो इसके धंधे बढ़ने से ओवरऑल सेक्टर को इफेक्ट आती है, घटने से ओवरऑल सेक्टर घटता है, राइट। वैसे अगर हम थ्री व्हीलर देखें तो देखो, थ्री व्हीलर
अगर हम अप्रैल मई जून ये तीनों महीना देखें यानी क्वार्टर वन, तो क्वार्टर वन में 200% की वृद्धि है। तो नियर टर्म क्या लगेगा, थ्री व्हीलर धमाकेदार तेजी में है। लेकिन अगेन देखो कोविड के दरमियान बुरा हाल, तो कोविड के दरमियान खड्डा आया, खड्डे से बाहर निकला। तो प्री कोविड लेवल से अभी भी अगर हम क्वार्टर वन के डेटा देखें तो 87% ही टर्नओवर है। तो 13% का तो डैमेज अभी पूरा नहीं हुआ है। हम नहीं कह सकते लाइफ टाइम हाई पे डोमेस्टिक थ्री व्हीलर के सेल्स है, राइट। उसी प्रकार से जुलाई में भी बढ़िया ग्रोथ है, 80%। जुलाई का थ्री व्हीलर का डेटा अच्छा आया। तो 4 महीने मिलाओ तो 159% का ग्रोथ तो अभी भी है, बट स्टिल पिछले साल से तो मिलाओ इसको, अगर पिछले पूरे साल 4 महीने में देखे तो 2 लाख थ्री व्हीलर बिके थे, ये साल अभी भी 1,80,000 है। तो ग्रोथ है हम मानते हैं, बट स्टिल वी आर बिलो प्री कोविड लेवल। तो थ्री व्हीलर इंडस्ट्री इज ऑल्सो अफेक्टेड, राइट। तो इसमें कंपनियां कौन सी आती है बड़ी, जैसे टू व्हीलर में हीरो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, खिलाड़ी नंबर 1, वैसे ही थ्री व्हीलर में खिलाड़ी नंबर 1 है बजाज ऑटो। पर बजाज ऑटो का भी मार्केट शेयर पिछले साल के मुकाबले इस साल देखो डिक्रीज हुआ है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। 36% का मार्केट शेयर 26% आ चुका है। पियागो व्हीकल 14, ये दूसरे नंबर का खिलाड़ी है, राइट। फिर वाईसी इलेक्ट्रिक व्हीकल, महिंद्रा एंड महिंद्रा छोटे खिलाड़ी है, 4% खाली इनका थ्री व्हीलर में, राइट। तो वैसे कई कंपनियां ही, अतुल ऑटो भी आपकी लिस्टेड कंपनी है, बट अगेन दे आर स्मॉल प्लेयर, राइट। ओवरऑल जो बड़ी कंपनी है देखो नियर टर्म ग्रोथ बढ़िया है, प्री कोविड के लेवल के लेकिन नीचे है। ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपकी जो बड़ी कंपनी है बजाज ऑटो, उसका मार्केट शेयर यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल 50% धंधा बजाज ऑटो को एक्सपोर्ट का आता होगा, पर डोमेस्टिकली बजाज ऑटो का मार्केट शेयर भी हीरो की तरह कम होता जा रहा है। पहले डोमेस्टिक टर्नओवर बजाज का ज्यादा था, अब एक्सपोर्ट का टर्नओवर उनका बहुत बढ़िया आ रहा है, पर एक्सपोर्ट के साथ डोमेस्टिक भी तो चाहिए, जो नहीं हो रहा है, राइट। साथ में यहां पे भी आप देखो तो देखो ई व्हीकल कमाल कर रहे हैं। ये सारी जो कंपनियां हैं, दिल्ली इलेक्ट्रिक, एनर्जी इलेक्ट्रिक वगैरह काफी कंपनियां, देखो सब लोग धीमे धीमे बढ़त कर रहे हैं। पिछले साल कुछ नहीं थे, इस साल मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर हैव इंक्रीज देयर स्टेक, राइट। तो थ्री व्हीलर का भी हमने हाल देखा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं पैसेंजर व्हीकल के हाल, पीवी। पैसेंजर व्हीकल वैसे काम का इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पैसेंजर व्हीकल एक बड़े टर्नओवर वाली प्रोडक्ट है, राइट। और नॉर्मल मतलब सारे लोग इसको खरीद सकते हैं, ये खाली कॉमर्शियल का नहीं होता है। तो पैसेंजर व्हीकल का डेटा काम का होता है। अगर आप क्वार्टर वन के पैसेंजर व्हीकल के डेटा देखो तो पिछले साल के मुकाबले ऑलरेडी बढ़त थी। 63% का ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल में ग्रोथ था। पिछले साल के क्वार्टर के 4,82,000 के सामने इस बार करीबन 8 लाख पैसेंजर व्हीकल बिके थे। अब इसको अगेन हम प्री कोविड से कंपेयर करें तो देखो जहां पे हमने थ्री व्हीलर देखा प्री कोविड से नीचे है, हमने टू व्हीलर देखा प्री कोविड के नीचे है। पैसेंजर कार में हमने पहले ही आपको बताया कि पैसेंजर कार एक ऐसा सेगमेंट है जो प्री कोविड लेवल के ऊपर है, राइट। तो यहां पे प्री कोविड से अच्छी रिकवरी हुई है। ओवरऑल सेगमेंट देखें, अच्छा जुलाई महीना भूल गए हम देखना, देखो जुलाई महीने में इस बार 5% का डी ग्रोथ हुआ है। अब जो लोग खाली जुलाई महीना देखेंगे ये बोलेंगे अरे 5% से धंधा घट रहा है, बुरे हाल है। पूरा साल देखो वो तो पता चलता है नहीं, महीना नेगेटिव है, पर अभी पिछले साल के मुकाबले 40% वॉल्यूम ज्यादा हुआ है। ज्यादातर कंपनियों ने अपनी प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए होते हैं, तो आपको ये रिफ्लेक्शन धंधे में भी होता है, राइट, सेल्स में। तो यहां हम इतना देखेंगे प्री कोविड लेवल से हाई इस बार के वॉल्यूम है। हम 4 महीना इस साल का, 4 महीना पिछले साल का 40% ऊपर है। तो कौन कमाल कर रहा है यहाँ? अब जैसे सबसे बड़ा खिलाड़ी नंबर 1 अगेन, चलो दिख ही गया आपको, वापस बताओ मेरे को थ्री व्हीलर का खिलाड़ी नंबर 1 कौन था? बजाज ऑटो। टू व्हीलर का खिलाड़ी नंबर 1 कौन था? हीरो। तो पैसेंजर व्हीकल का खिलाड़ी नंबर कौन है? नंबर 1 मारुति। करीबन 40% इसका मार्केट के पे पकड़ है, पर इनका भी स्टेक हमने देखा कम हो रहा है, 44% से 39%। हुंडई जो दूसरे नंबर की कंपनी है उनका भी मार्केट 17 से 16% आ गया। तो ये मार्केट खा कौन रहा है दोस्तों? हमने बहुत समय से, लंबा समय टाटा मोटर का अंडर परफॉर्मेंस देखा।
वॉल्यूम में भी और फंडामेंटल्स में भी। देखो फंडामेंटली देखें तो चलो अभी भी डेप बर्डन काफी है, जैसे मारुति डेप फ्री है, क्वालिटी वाइज वो बहुत अच्छी है, पर वॉल्यूम वाइज हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर कंसिस्टेंटली बिजनेस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखो क्या तगड़ा शेयर इन्होंने मार्केट शेयर बढ़ाया है, ये क्वार्टर में भी कंटिन्यू रहा इनका। पिछले साल खाली 9.5% का मार्केट शेयर था, इस बार ये लोग 15% पहुंच चुके हैं। तो यस, राइट नाउ टाटा मोटर इज थर्ड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल कंपनी, पर हम देख सकते हैं अगर इसी प्रकार से ग्रोथ रहा तो कोई डाउट नहीं है ये लोग हुंडई को भी पीछे छोड़ के आगे निकलेंगे। तो टाटा मोटर के लिए रेडी हो जाओ, वॉल्यूम बढ़िया आने वाले, इन लोगों के सेल्स बढ़ के आएगा, सेल्स कंसिस्टेंसी बढ़ेगा तो धीमे धीमे फंडामेंटल भी दोस्तों उतरेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा 5वें नंबर पे रहती है, इनका भी स्टेक इंक्रीज हुआ है, तो हमें खुशी की बात है। इंडियन दोनों कंपनियां, टाटा एंड महिंद्रा दोनों भारतीय कंपनियों के स्टेक बड़े हैं। वैसे बहुत कम स्टेक है दोनों का मिला के, करीबन 21-22%, बहुत ज्यादा नहीं है। हमें देखना है कि आने वाले समय में और इनका स्टेक बढ़े तो ये इंडिया के लिए बेहतर है, राइट। किया मोटर, टोयोटा, कोडा, जिसमें आपकी ऑडी भी आ गई, तो मेजोरिटी ऑफ द कंपनी, अब इन सबके जो मार्केट शेयर बहुत ही छोटे छोटे मार्केट शेयर है, राइट। मर्सिडीज हो गई, सेम उनका मार्केट शेयर रहा। बीएमडब्ल्यू सेम मार्केट, सॉरी बीएमडब्ल्यू का मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है। जैगवार, पोर्चे, बेंटली, रोल्स रॉय और टोटल कुल मिला के जुलाई महीने में 2,63,000 गाड़ियों का बिक्री हुआ है। पिछले साल, इस साल हुआ खाली 2.5 लाख। तो इस बार 5% का यहाँ पे हमने फॉल देखा, लेकिन हम ये साल पैसेंजर व्हीकल में बढ़ोतरी देखेंगे। लिस्टेड कंपनी कितनी इसमें से? मारुति पैसेंजर व्हीकल में और टाटा, राइट। पर टाटा का मेन बिजनेस कॉमर्शियल व्हीकल भी है, मारुति एक ऐसी कंपनी जिसका मेजर बिजनेस पैसेंजर व्हीकल है, और महिंद्रा महिंद्रा का कुछ हद तक, बाकी उसका ज्यादातर स्टेक आता है ट्रैक्टर बिजनेस, बराबर है दोस्तों। अब बारी किसकी? ट्रैक्टर्स की। दोस्तों ट्रैक्टर के अगर हम पिछले क्वार्टर के वॉल्यूम को इस साल के क्वार्टर से मिलाए, देखो शुरुआती साल की धमाकेदार थी 100% ग्रोथ के साथ। प्री कोविड लेवल से कंपेयर करो तो भी तगड़ा एकदम। तो जब क्वार्टर 1 आया तब तक हमने देखा कि इस साल पिछले साल के मुकाबले 75% ग्रोथ ऑलरेडी है। प्री कोविड लेवल से देखो तो 160% ग्रोथ है, तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इसे हम कहेंगे दोस्तों। जुलाई के ये डेटा अच्छे नहीं आए। अब देखो दो लोग खाली जुलाई के डेटा देखेंगे, बोलेंगे यार ट्रैक्टर की बिक्री नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी ना है, चारों महीना कंपाउंड करो, क्योंकि आपका 12 महीने का रिजल्ट 12 महीने पे आएगा, तो सब महीने गिनाएंगे ना। तो आप वैसे इस साल देखो तो 31% से वॉल्यूम पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं, और प्री कोविड के मुकाबले 143%, 143 मतलब कि 43% ज्यादा है। ऐसा ही हुआ ना। तो देखो ट्रैक्टर भी आपकी पैसेंजर कार की तरह, पर पैसेंजर कार से ज्यादा अच्छाई है ट्रैक्टर में। पैसेंजर कार 17% ज्यादा है, जबकि ट्रैक्टर आप देखो 43% प्री कोविड लेवल से ग्रोथ है। तो इसकी ओवरऑल इफेक्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है उनके भाव पे भी पड़ी होगी। अब बताओ चलो खिलाड़ी नंबर 1 कौन है ट्रैक्टर का? हा? वापस याद करो, गाड़ी का कौन था? मारुति। घटता जा रहा है शेयर, बढ़ किसका रहा है? टाटा मोटर। 2 व्हीलर का राजा हीरो, 3 व्हीलर का राजा बजाज, राइट। तो ये है पूरा हाल ऐसा। पहले से रेडी रहो, ट्रैक्टर मस्त जा रहे हैं एकदम, राइट। तो अभी मार्केट शेयर देखेंगे हम, देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा का लीडिंग मार्केट स्पेस है। अब ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस में है ये लोग अपना वॉल्यूम बरकरार रखने में। देखो अभी राजा कौन है? महिंद्रा एंड महिंद्रा 25% पिछले साल, ये साल 24%, राइट। लेकिन खाली महिंद्रा एंड महिंद्रा इनका नहीं है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ स्वराज जो है दूसरे नंबर की भारत की सबसे बड़ी कंपनी, ये भी महिंद्रा की है। तो दोनों को टोटल करो तो इनका जो मार्केट शेयर है वैसा ही है, बिल्कुल कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट इंक्रीज हुआ है थोड़ा, बराबर। तो महिंद्रा अपने मार्केट शेयर को रखने में सक्षम है। बाद में आती है आपकी इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, तीसरे नंबर की कंपनी, उनका भी शेयर इंक्रीज हुआ है। टाफे, टाफे का थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ये आपकी साउथ इंडिया की कंपनी, कई चेन्नई बेस्ड। एस्कॉट कंपनी, राइट, जो कॉमर्स अपने दूसरे इक्विपमेंट में भी है, राइट। अब उनका मार्केट शेयर वैसा का वैसा है। जॉन डियर आ गया, प्रीमियम कंपनी मल्टीनेशनल। आइसर मोटर, अब ये वो आइसर नहीं है अपनी, अगर हम इसको वो बुलेट वाली आइसर गिनेंगे तो ये अलग हो गया है। अभी आइसर और टाफे एक, तो आइसर का जो डिवीजन है वो टाफे का है, तो अभी आइसर और टाफे मिला के स्टेक गिनने, राइट।
CNH, कुबोटा, कुबोटा छोटा खिलाड़ी है पर ये एकदम प्रीमियम सेगमेंट में है, राइट। और कुबोटा रिसेंटली एस्कॉर्ट ने ले लिया है, तो अब कुबोटा और एस्कॉर्ट दोनों को साथ में गिनने का एक बड़ा एक्विजिशन हुआ है एस्कॉर्ट का, बहुत ही बढ़िया है ये, राइट। कैप्टन ट्रैक्टर्स राजकोट की एक रीजनल कंपनी, फोर्स मोटर फिरोदिया ग्रुप की, आपने नाम सुना होगा, पहले लोग बोलते थे बजाज टेम्पो, राइट। तो ये फिरोदिया ग्रुप का है, पहले बजाज का टाई अप था, इसके कारण बजाज और जर्मनी की कंपनी मर्सिडीज बेंज, राइट, बजाज के टाई अप के कारण बजाज टेम्पो था, पर फिर दोनों का विरोध था कि भी हमारा नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे, तो फोर्स मोटर्स इनका नाम रखा गया। बीएसटी टीलर एंड ट्रैक्टर साउथ इंडियन कंपनी जो मित्सुबिशी के साथ जिनके टाई अप है, कुल मिला के ट्रैक्टर बढ़िया कर रहे हैं यार। महिंद्रा एंड महिंद्रा मतलब देखो अच्छा रहना चाहिए ओवरऑल, राइट। अगर आपके पास है, जल्दी प्रॉफिट बुकिंग का सोचने का नहीं, इधर 5 साल बाद तो बेचारे खड़े हुए, तो भी दौड़ेंगे ना, अच्छा है, होल्ड करके रखो। वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसको हमेशा पॉजिटिव साइन गिनने का। चलो दोस्तों, अभी ऑटो में क्या बचा, कॉमर्शियल व्हीकल बचा, बड़ा टर्नओवर वाला सेगमेंट, राइट। देखो कॉमर्शियल व्हीकल, हम इसको अगर पूरा पहले क्वार्टर से देखें, इस साल का पहला क्वार्टर पिछले साल से कंपेयर करें, डबल टर्नओवर, राइट। मतलब ये साल कॉमर्शियल व्हीकल में बढ़िया जंप आया है, पर ये रैली है कि रिकवरी है, मतलब लाइफ टाइम हाई सेल्स आ रहे कि प्री कोविड से भी नीचे है। तो अभी आप देखो Q1 के नतीजे अभी भी प्री कोविड से नीचे है, 3 साल पुराने जो डेटा है उससे भी अभी टर्नओवर डाउन है, बुरे हाल थे। लेकिन चलो रिकवरी अभी इनकी होती जा रही है, ऑलमोस्ट 100% हो जाएंगे ये थोड़े समय में। जुलाई 27 ग्रोथ के परसेंट ग्रोथ के साथ आया, राइट। तो जुलाई आपके सामने है, जुलाई में भी ग्रोथ कितना है, अच्छा ग्रोथ है। अब इस डेटा को अगर आप पूरे पिछले साल से मिलाओ, 4 महीने पिछले साल के 4 महीने ये साल के, पिछले साल 1.57 लाख कॉमर्शियल व्हीकल बिके, इस बार 2,80,000 कॉमर्शियल व्हीकल बिके, राइट। तो 78% का फैंटास्टिक ग्रोथ है। तो हमें लगेगा क्या बात है, कॉमर्शियल व्हीकल कमाल कर रहे हैं, चलो कमाल कर रहा है नियर टर्म में, पर अभी अफेक्टेड है। मतलब कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल की कंपनी ऐसी नहीं होगी जिसका टर्नओवर 2 साल पहले से ज्यादा है, करीब पहुंच चुके होंगे, क्योंकि भाव बढ़ते हैं ना, 4% धंधा डाउन, उसके सामने इन्होंने 2 साल में 10-15% भाव बढ़ा दिए होते, राइट। तो वो एक पॉजिटिव बेनिफिट इन लोगों को मिलता है, राइट। तो कॉमर्शियल व्हीकल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय कोविड, ये हम कह सकते हैं। अभी नियर टर्म में ग्रोथ बढ़िया आया है, तो चलो देख लेते हैं कौन है इनमें राजा, बताओ। चलो अभी पूरा लिस्ट नहीं पूछूंगा, चलो कॉमर्शियल व्हीकल के राजा कौन है, देखो नीचे, टाटा मोटर, राइट। टाटा मोटर देखो 37% इनका मार्केट शेयर पिछले साल था, ये साल बढ़ के 41% हुआ है, तो ये बात माननी पड़ेगी। पैसेंजर कार में भी टाटा मोटर का शेयर बढ़ा है, कॉमर्शियल व्हीकल में भी शेयर बढ़ा है, तो ओवरऑल टाटा मोटर एज अ होल अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने में सक्षम होती जा रही है, राइट। तो ये इनकी बढ़िया क्वालिटी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी, और तीसरे नंबर की अशोक लेलैंड। वैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा को बड़ा स्टेक किस में था, ट्रैक्टर में, तो हम ट्रैक्टर रिलेटेड महिंद्रा एंड महिंद्रा गिनेंगे, कॉमर्शियल व्हीकल रिलेटेड टाटा मोटर गिनेंगे, पैसेंजर व्हीकल रिलेटेड मारुति गिनेंगे, ऐसे थोड़ा सेक्टर को देखने का, राइट। ये अलग अलग कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं यहाँ पे, राइट, पर सबसे बड़ा खिलाड़ी आपका टाटा मोटर। तो अभी तक दोस्तों हमने कई अलग अलग सेगमेंट देखे। चलो तो पूरे ऑटो सेक्टर का वापस विश्लेषण देख लेते हैं। हम लोगों ने टू व्हीलर सेगमेंट देखा, टू व्हीलर जो अभी इस 4 महीने में 45 लाख वॉल्यूम के साथ है, पिछले साल के 33 लाख वॉल्यूम के साथ 36% का दोस्तों टू व्हीलर में ग्रोथ है। लेकिन ये प्री कोविड लेवल से नीचे है, तो अगर खाली जुलाई देख के हम नेगेटिव हो गए तो गड़बड़ हो सकती है। ओवरऑल साल में ग्रोथ है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चीज क्या है, धंधा बढ़ रहा है, राइट। तो ये साल हम वापस नया बढ़ता हुआ धंधा देखेंगे, लेकिन ये भी प्री कोविड लेवल के नीचे है, तो ये बढ़ने से, धंधा बढ़ने से हो सकता है हम प्री कोविड लेवल पे वापस आ जाए, राइट। 36% ग्रोथ मैंने बताया है ना, वापस से जो 83% तो अभी धंधा प्री कोविड लेवल के मुकाबले है, 27% डैमेज है, तो ये बढ़ोतरी अगर ऐसी चलती जाए तो हम वापस प्री कोविड लेवल पे आ जाएंगे, राइट। पर अभी भी पूरा टू व्हीलर अफेक्टेड है, राइट। ये 4 महीने का क्या हाल है, ग्रोथ है, बड़ा खिलाड़ी हीरो, उसका मार्केट कम हो रहा है, ये सब चीजें ध्यान रखें।
थ्री व्हीलर इस 4 महीने में 150% का ग्रोथ है, तो बढ़िया ग्रोथ है, पर वो भी अफेक्टेड इंडस्ट्री है, अभी उसकी भी पूरी रिकवरी नहीं आई है। तो पहले किसकी रिकवरी आएगी बोलो मेरे को डेटा देख के? टू व्हीलर की थ्री व्हीलर? ऑब्वियसली थ्री व्हीलर, क्योंकि इसमें कम डैमेज है और इसमें ग्रोथ ज्यादा है, 159 है। थ्री व्हीलर का राजा कौन बताओ? बजाज ऑटो। मार्केट शेयर लेकिन उसका भी डाउन हो रहा है, ई व्हीकल पर मार्केट ले रहे हैं, राइट। पीवी पैसेंजर व्हीकल, देखो ये दोनों ही केस जो अभी हमने देखे, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर, राइट। तो टू व्हीलर में वैसे देखा जाए हीरो टैप फ्री कंपनी है, क्वालिटी है, सब कुछ है, लेकिन माल बढ़ता नहीं, माल ज्यादा नहीं बिक रहा है, ग्रोथ नहीं है, उसकी इफेक्ट है। आइसर मोटर अच्छी कंपनी है, टैप फ्री है, एक निश मार्केट में है, अभी वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आती है, महंगी बाइक होती है उन लोगों की, राइट। तो जब इकोनॉमी अच्छी होगी तब वो बढ़ेंगे। आपके पास आइशर मोटर है, रहने दे सकते हैं, अभी अफेक्टेड है ये मान लो। बजाज ऑटो को हम पूरा टू व्हीलर नहीं गिनेंगे, तो बजाज ऑटो की बात करने की थ्री व्हीलर के समय, राइट। तो थ्री व्हीलर का भी देखो वैसे देखा जाए तो धंधा तो अफेक्टेड है, राइट। इस साल बढ़ रहे हैं। अब इसमें राजा बजाज ऑटो है, पर बजाज ऑटो का भी इंडिया में डोमेस्टिकली शेयर घट रहा है, एक्सपोर्ट में उनका शेयर बढ़ता जा रहा है, जिससे उनका बिजनेस बढ़ रहा है। तो आपके पास बजाज ऑटो है, होल्ड करके रख सकते हैं, राइट। इसमें हम अच्छा ग्रोथ देखेंगे आने वाले टाइम। पैसेंजर व्हीकल पर बजाज ऑटो से भी बोलना पड़ेगा भाई, डोमेस्टिकली कम करोगे नहीं चलेगा, राइट। थ्री व्हीलर हो गया, पैसेंजर व्हीकल देखो, ये साल 4 महीने का ग्रोथ 39%, राइट। और प्री कोविड लेवल के बाहर निकल गए ये लोग, सो दैट्स ग्रेट। मतलब मारुति जो इनका राजा है, उनका शेयर धीमे धीमे कम हो रहा है, कुछ कंपनियां शेयर बढ़ा रही, जैसे कौन सी कंपनी बढ़ा रही है शेयर? आपकी टाटा मोटर का शेयर बढ़ रहा है, तो दे आर ग्रोइंग गुड। अब टाटा मोटर की डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो वो डेप्थ के कारण लॉस कर रही है, इसलिए 5 साल के हाई के नीचे है, राइट। मारुति क्वालिटी बहुत बढ़िया है, पर ग्रोथ नहीं है, वो भी 4 साल के हाई के नीचे, तो दोनों ही कंपनी अफेक्टेड है। एक का ग्रोथ बढ़िया है, क्वालिटी नहीं अच्छी है, दूसरे की क्वालिटी अच्छी, ग्रोथ नहीं अच्छा है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल में नजर आ रहे हैं। अगर मैं मारुति रखूंगा, जैसे धीमे धीमे बिजनेस बढ़ेंगे मुझे ग्रोथ अच्छा मिलेगा। टाटा मोटर रखूंगा, वॉल्यूम तो उनका अच्छा ही है, ग्रोथ देखने की जरूरत ही नहीं है, धमाकेदार ग्रोथ है, पर उम्मीद करेंगे धीमे धीमे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, वो डेप्थ कम करते जाए, कर भी रहे हैं, बहुत बड़ा डेप्थ है, तो दोनों ही अफेक्टेड है, दोनों में हम उछाल देखेंगे। ट्रैक्टर 31% का ग्रोथ, और ये भी प्री कोविड लेवल के ऊपर, इसका राजा महिंद्रा एंड महिंद्रा, बढ़िया कंपनी, डेप बर्डन इन पे भी है, कंसिस्टेंसी महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी लॉन्ग टर्म अच्छी है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी हम धमाकेदार ग्रोथ के साथ आगे वाले समय में देखेंगे। ग्रोथ है, दौड़ेगा, राइट। सीवी यानी कॉमर्शियल व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल का राजा टाटा मोटर, राइट। अगेन टाटा मोटर के वॉल्यूम बढ़ रहे, पर क्वालिटी में प्रॉब्लम है, बराबर कि नहीं। कॉमर्शियल व्हीकल में दूसरा था आपका महिंद्रा, फिर आपके दूसरे भी कुछ खिलाड़ी थे, राइट। पर कॉमर्शियल व्हीकल अभी भी प्री कोविड लेवल के नीचे है, तो हमने पूरा ऑटो सेक्टर देखा, जो इस साल 40% के ग्रोथ से बढ़ रहा है। जुलाई में जो कम आया वो मत देखना, इससे पता चल रहा है जुलाई में कम है, पर ये साल बढ़िया है, मतलब इसीलिए हम फेस्टिव सीजन जो अब आने वाला उससे अच्छी उम्मीद रखेंगे, राइट। वैसे प्री कोविड लेवल के नीचे पूरा ऑटो सेक्टर अभी भी है, अफेक्टेड है। तो दोस्तों ये था पूरा डेटा स्टडी, मुझे उम्मीद है कुछ आइडिया आप लोगों की दोस्तों क्लियर हुई होगी। हम ऑटो सेक्टर में बहुत समय से कम स्टेक कहते हैं, 5% जितना स्टेक टोटल ऑटो सेक्टर का दोस्तों हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि हाई क्लियरिटी नहीं, ग्रोथ इनका म्यूटेड है। कोई भी कंपनी हो देखो दोस्तों, 15-20% का ग्रोथ हम उम्मीद नहीं करेंगे, यहाँ पे 12% का ग्रोथ मिल रहा है, बराबर। तो स्टेक आप आईटी में, बैंक में, रिटेल में, देखो रिटेल फास्टेस्ट लेंगे उधर स्टेक रखो, इधर 5% स्टेक इज इनफ, राइट। हमने जो यहाँ पे बताया, कोई टिप देना का हमारा प्राविधान नहीं था, हम टिप नहीं देते हैं, हमारा काम है लोगों को एजुकेट करने का, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, सीखना चाहते हो यू कैन ज्वाइन अस। बाकी बढ़िया, अच्छा लगा आप लोगों के साथ डेटा शेयर करते हुए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद एवरीबॉडी, धन्यवाद।